हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे लाभ के गारंटी से संबंधित प्रश्न कक्षा 12वीं का प्रश्न क्रमांक देखेंगे हम 38 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई तथा जेड ने 1/4/2016 को साझेदारी प्रारंभ की। उनका लाभालाभ अनुपात है क्रमशः 4:3:3 के अनुपात में है। एक्स ने व्यक्तिगत रूप से जेड को गारंटी दी है। कौन दे रहा है? एक्स ने व्यक्तिगत रूप से किसको गारंटी दी है? एक्स को की दी है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसका लाभ का भाग 40,000 से कम किसी भी वर्ष में नहीं होगा। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तथा 1,50,000 थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 1,60,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया था एक्स द्वारा किसको गारंटी दी जा रही? जेड को गारंटी दी जा रही, क्योंकि आपको 40,000 रुपए के, ठीक है, कितना 40,000 रुपए से उसके कम राशि मिलेगा नहीं कोई भी वर्ष में। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर लाभ दिया हमको 1,60,000 रुपये। ठीक है, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, विवरण राशि। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शेष लाया गया, शेष लाया गया क्या है? ये लाभ की राशि। ठीक है, कितना है? 1,60,000 रुपये। ठीक है, कितना हुआ? 1,60,000 रुपये। और इस प्रश्न में पूंजी भी दिए गए है और उसका दर कितना दिया गया? पूंजी पर दर यहाँ देख लेते हैं, 5% वार्षिक ब्याज मिलेगा साझेदारों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज खाता, पूंजी पर ब्याज खाता से। ठीक है, साझेदारों का नाम लिख लेंगे यहाँ पर, एक्स वाई और जेड, 3 साझेदार है हमारे पास। ठीक है, तो कार्यविधि में देख लेंगे हम। कार्यविधि में देख लेंगे सबसे पहले किसका? पूंजी की, पूंजी पर ब्याज की गणना। क्या देखेंगे यहाँ पर? पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना। दर दिया हमको 5% वार्षिक। ठीक है, तो एक्स का देख लेते हैं। एक्स का कितना था? 3 लाख रुपए उन्होंने क्या किया था? इन्वेस्ट किया है। ठीक है, पूंजी के रूप में। तो 5% की दर से क्या मिलेगा? उसको ब्याज मिलेगा उस राशि पर। तो 0 हमने कैंसिल कर दिए और 5 से कितना हो गया? ये 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? ये 15,000 रुपये। इसका होगा कितना हो गया? ये 15,000 रुपये। अब हम देखेंगे वाई का। वाई का कितना था? वाई का था 2 लाख रुपये। ठीक है, कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 0 क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। 5 दूनी 10, इसका कितना हज़ार हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है, कितना हज़ार हुआ? 10,000 रुपये। अब हम देख लेते हैं जेड का। जेड का था 1,50,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ कितना? 5/100, 1,50,000। 0 कट कर दिए हम, कितना गया? 15 पंचे 75, तो कितना हो गया? 7,500 रुपये। कितना हो गया? ये 7,500। ये क्या निकल गया? यहाँ पर पूंजी, पूंजी पर ब्याज निकल गया। उसको हम कहाँ लिख लेंगे? इस तरफ लाकर लिखेंगे कि इसमें डेबिट साइड में। तो 15,000 रुपये इसका हुआ और 10,000 रुपये किसका हो गया? वाई का हो गया। और जेड का कितना हुआ? 7,500 रुपये कितना हो गया? जेड का हो गया। इन तीनों का टोटल कर लेंगे यहाँ 25 और 25 और कितना हो गया? 32,500 टोटल। कितना होगा? 32,500 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लाभ को बांटेंगे। यहाँ और कुछ नहीं दिया गया है, तो 1,60,000 में कितना माइनस कर देंगे? यहाँ पर 32,500 रुपये। यहाँ लिख लेंगे लाभ। लाभ इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 1,60,000 माइनस करेंगे कितना? 32,500। ठीक है, 0 ठीक है, 10 कर दिए। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, और ये कितना आ गया? ये 5 हुआ, 5 में 3 गया, कितना बचा? 2, और ये क्या होगा? 1। तो 1,27,500 रुपया। लाभ की राशि कितनी है? 1,27,500। उनको साझेदार बांटेंगे। ठीक है, साझेदार का अनुपात दिया है यहाँ पर, हम देख लेंगे उसको। अनुपात देखेंगे यहाँ पर, अनुपात दिया है प्रश्न में
अनुपात 4, 3 और 3 का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x का 4/4, 3 7, 7 3 10, 10। उसके बाद y का कितना होगा 3/10 और z का कितना हो जाएगा 3/10। मतलब y और z का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले x का लाभ देख लेते हैं। लाभ की राशि कितनी थी 1,27,500, तो यहाँ 1,27,500, ठीक है, गुना 4 बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 10, इतना हिस्सा मिलेगा लाभ के रूप में इसको, किसको, x को, ठीक है। ये शून्य कट कर दिए हमने। अब क्या करेंगे हम, इससे 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 0 का 0, 5 अंक 20 का 0, हासिल आया 2, 4 7 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 का 0, हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 2 8 3 11, 11 का 1, हासिल आया 1, 4 1 कम 4, 4 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो कितना मिला लाभ में हिस्सा उसको 51,000 रुपये, ठीक है। x को लाभ में हिस्सा कितना मिला 51,000 रुपये। अब y का देख लेते हैं, y का हिस्सा कितना मिलता है। तो 1,27,500 में कितना है उसका अनुपात 3/10 अनुपात है, उस हिस्से में क्या मिलेगा उसको लाभ मिल जाएगा 3/10। ये 0 0 कट कर दिए। अब हम 3 से गुना कर देंगे, 0 का 0, 3 5 15 का 5, हासिल आया 1, 3 7 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, 22 का 2, हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 6 2 6 तो कितना हो गया 8, ठीक है, और 3 1 कम 3, तो 38,000 कितना आया 250। देखिए y का कितना था 3/10, तो कितना है 38,250 लाभ मिला। और किसका था यहाँ पर z का भी अनुपात समान है, तो उसको भी कितना मिल जाएगा 38,250। तो यहाँ पर किसका आएगा, z को आएगा 38,250, ठीक है। लेकिन मिलना कितना था उसको लाभ में हिस्सा 40,000 और मिला कितना उसको 38,250। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसको उसकी राशि का भुगतान कौन करेगा, यहाँ पर उसका राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से x से लिया है। जो कमी आएगी वो कौन भुगतान करेगा, यहाँ पर x करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं z के लाभ में आई कमी को x द्वारा वहन करने पर, ठीक है। चलिए कितने राशि का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40,000 मिलना था किसको, y को, सॉरी z को, लेकिन मिला कितना 38,250। 0 का 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और ये 8 में 9 में 8 गया, कितना बचेगा 1 कितना हो गया, ये कट गया। तो कितना है यहाँ पर 1,750 रुपये। तो 1,750 रुपये कौन देगा, यहाँ पर x देगा, किसको, z को, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी कि आपको 40,000 से कम राशि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 38,250 राशि ही उनको क्या हुआ मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 1,750 रुपये कौन देगा, यहाँ पर x देगा। तो चलिए हम उसको इस तरफ देख लेते हैं, डेबिट साइड में उसको जमा कर लिख लेंगे। साझेदार के पूंजी खातों में हस्तांतरण के पूंजी खाता में हस्तांतरण, ठीक है, x y और z, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 51,000 लाभ था, इसमें कितना था 51,000 रुपये। इसमें कितना दे दिया उसने 1,750, ठीक है। ये राशि दिया है किन्होंने, x ने, क्योंकि गारंटी दी थी किसको, z को। तो चलिए इसको हम माइनस कर देंगे। 51,000 है, उसमें 1,000 सबसे पहले माइनस करेंगे, 50,000, 50,000 में कितना 750 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 49,000 कितना हो जाएगा यहाँ पर 250, 49,250 रुपये, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं किसका, यहाँ पर आएगा y का कितना था यहाँ पर 38,250, ठीक है। उसने गारंटी नहीं दी है, तो उसका राशि समान रहेगा, जैसे निकालें वैसे ही। तो यहाँ पर कितना आएगा 38,250, ठीक है। उसके बाद आएगा z का कितना आएगा 38,250 प्लस कितना आएगा 1,750 रुपये,
किसने दिया था उसको? एक्स ने, क्योंकि उसे गारंटी दी गई थी अगर 40,000 से कम राशि प्राप्त होती तो हम क्या करेंगे, उसका लाभ का भुगतान करेंगे। तो उसको कितना करना पड़ा है? 1,750। तो इसको जोड़ने के बाद ये कितना आ गया? ये 40,000 रुपये। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे हम। ठीक है, इन सब का हम टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1,27,000 रुपये। 1,27,000 कितना था यहाँ पर? 500। इन तीनों का टोटल करने पर कितना आएगा? 1,27,500। उसको यहाँ पर लिख लेंगे 1,27,500 रुपये। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 1,60,000 रुपये। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 5 5 10 का शून्य। ठीक है, हासिल आया 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 7 कितना हो गया? 10 का शून्य, हासिल आया 1 हो गया। ठीक है, 3 1 4 और 4 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, और ये कितना हो गया? 1। तो कितना हुआ? 1,60,000 रुपये। यहाँ पर भी कितना है? 1,60,000 रुपये। ठीक है, प्रश्न में एक्स द्वारा गारंटी दी गई थी किसको? जेड को, कि अगर 40,000 से कम राशि आपको प्राप्त होती तो हम क्या करेंगे, उसका भुगतान किए। तो उन्होंने कितना भुगतान किया? 1,750 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न बन चुका है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 12वीं क्लास से कॉमर्स के छात्रों तक शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 39 के साथ। थैंक यू।